हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के आखिरी अध्याय मतलब 18वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस होता है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। काम्य कर्म क्या होते हैं? जैसे स्त्री, पुत्र या धन की प्राप्ति के लिए या संकट या रोग के निवारण के लिए जो भी दान, तप, यज्ञ किए जाते हैं ना, उनको काम्य कर्म कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो श्री कृष्ण हमको समझाएंगे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो यज्ञ है, दान है या तप है, इनको त्याग देना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि त्यागने योग्य तो नहीं होते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और त्याग इन दोनों के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले त्याग के बारे में सुनो। जो त्याग होता है ना, वो 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ है, दान है और तप है, ये तीनों ही काम करने योग्य होते हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्म को तो करना ही चाहिए, साथ ही जो तुम्हारा खुद का कर्तव्य है ना, उसको भी तुम्हें फल की इच्छा को त्याग कर फिर करना चाहिए। निश्चित और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम्य कर्म होते हैं ना, उनका त्याग करना उचित होता है, लेकिन जो तुम्हारे नियत कर्म है ना, उन्हें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है या तुम कोई जॉब करते हो, उसको मोह के कारण छोड़ देना, अगर तुम ऐसा करते हो तो वो तामस त्याग कहा जाएगा। और जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता है। और अगर तुम ये सोचते हो कि कर्म तो दुख देने वाला है, अगर हम काम को करेंगे तो एंड में तो हमको दुख ही मिलेगा, तो हम काम को छोड़ ही देते हैं। अगर तुम ऐसा सोचकर किसी काम का त्याग करते हो तो इस प्रकार के त्याग को राजस त्याग कहा जाता है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो शास्त्रों के बताए अनुसार कर्मों को करता है और उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रखता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। हमने अभी देखा कि सात्विक त्याग क्या होता है, राजस क्या होता है, तामस त्याग क्या होता है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सच्चा त्यागी कौन होता है। जो अकुशल कर्म जो होते हैं ना, उनको नहीं करता, जो काम करने योग्य नहीं है ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन जो काम करने योग्य है उनको करता है और उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रखता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहा जाता है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। क्योंकि जो शरीरधारी मनुष्य होते हैं ना, हम सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कर्मों के फल को त्याग देते हैं तो हम त्यागी कहे जा सकते हैं। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। अगर हम कर्मों के फल को नहीं त्यागते तो
तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप कर्मों के फल को नहीं त्याग पाते तो आपको अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। और अगर आप अच्छे बुरे दोनों मिले जुले कर्म करते हो तो आपको उसका मिला जुला फल मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्म के फल को त्याग देते हो तो आपको जो भी आप काम करते हो उसका किसी भी जन्म में कोई भी फल नहीं मिलता है। हे महाभावों, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। यहाँ पर कर्मों का अंत करने के लिए भी जो उपाय बताए गए हैं उनको सुनो। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना ही पाप से बंधता है। ज्ञाता कौन होता है? जानने वाला। ज्ञान कौन होता है? जिसके द्वारा जाना जाए। और ज्ञेय क्या होता है? जानने में आने वाली वस्तु का नाम। कर्ता कौन है? कर्म करने वाला। करण क्या है? जिस साधन से कर्म किया जाए। और क्रिया करने का नाम है। तो इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण और क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म का संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य असक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ तथा कर्तार्पण के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या फिर अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और स्वार्थ को ना विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रह रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने से और ना होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, वह दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। और जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धरती का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्याभिचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक की है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ, कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है।
हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को, उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिनके दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के सात्विक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्पहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म में सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिर होने का पात्र होता है। यहाँ पर ये जो सारे गुण है ना, ये उनमें होते हैं जो ब्रह्म में स्थित होने के पात्र होते हैं। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। जो एक बार ब्रह्म में स्थित हो जाता है ना, वो प्रसन्न मन वाला होता है, क्योंकि वो किसी भी बात पर शोक नहीं करता है और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखता है। समस्त प्राणियों को एक ही भाव से देखता है और वो भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल
तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है और मैं जो हूँ जैसा हूँ वो उसको इतने अच्छे से तत्व से समझ लेता है कि वो मुझ में ही मिल जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो इंसान कर्मों को करता हुआ उसके फल को त्याग देता है ना, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण तथा निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र से आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर हम कोई काम को नहीं भी करना चाहते और वो हमारा कर्तव्य है तो उसको हमारे अंदर जो अंतर्यामी परमेश्वर बैठे हैं ना, वो उस काम को हमसे करवा ही लेते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। और वो अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम परमेश्वर की शरण में जाओ और उनकी कृपा से तुम शांति को और परम धाम को प्राप्त करोगे। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो ये गीता का जो रहस्य है या जो गीता का ज्ञान है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो तप रहित मनुष्य हैं, जो भक्ति रहित हैं और जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं, जो सुनने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, उनको इस ज्ञान को कहना भी नहीं चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके बारे में और मेरे बारे में श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि जो भी इस रहस्य को, इस गीता शास्त्र को ध्यान से सुनेगा और जो इसको कहेगा, वो दोनों ही उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? यहाँ जो सवाल है वो श्री कृष्ण का आपसे भी है कि आपने इसको ध्यान से सुना और क्या गीता जी का श्रवण करने के बाद आपका मोह नष्ट हुआ? अब मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। मतलब जब से मैंने इसका अध्ययन स्टार्ट किया है और इस आखिरी अध्याय तक मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो अक्सर मेरे हस्बैंड भी मुझसे बोलते हैं कि तुम कहीं सच में सन्यासी ही ना हो जाना। मतलब इतने चेंजेस आते हैं। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर आए होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अर्जुन बोले,
हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं संशय रहित हो गया हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। यहाँ पर जो संजय है वो बता रहे हैं कि उन्होंने श्री व्यास जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि पाई थी, उसकी वजह से वो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को प्रत्यक्ष रूप से सुन पाए हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि जब वो बार बार इन संवादों को याद कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और जो भगवान का जो रूप देखा था ना उन्होंने, उस रूप को बार बार सोचकर ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वहां गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय और विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहां पर श्री कृष्ण है वहीं पर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी है, वहीं पर जीत है, विजय है, वहीं विभूति और अचल नीति है। आज के अध्याय में हमने सीखा कि त्याग क्या होता है और संन्यास क्या होता है। आज हमें यह भी समझ में आया कि अगर आप कर्मों को त्याग कर देते हो तो उसको त्याग नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर आप कर्मों के फल का त्याग कर देते हो तो उसको त्याग और असली संन्यास माना जाता है। यहाँ पर हमको ये समझ में आता है, जो भी हमारा ज्ञान है, हमारे कर्म है, हमारी बुद्धि है, और ये सारी चीजें ना 3 ही प्रकार में बटी हुई है, सात्विक, राजस और तामस। अगर हम पूरी गीता का अगर निचोड़ निकाले तो हमें ये समझ में आता है, अगर हम सात्विक कर्म करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अगर हम राजस कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग लोक की ओर और अपने कर्मों के फल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और अगर हम तामस कर्म करते हैं तो हम नर्क की ओर और अपने योनियों को बिगाड़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें अपना मन, बुद्धि, ज्ञान को तामस होने से बचाना चाहिए। हमको अपने धर्म और अपने कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों में संभाव रखना चाहिए। हमें किसी भी बात पर शोक नहीं करना चाहिए और हमारे को किसी से किसी भी प्रकार की आकांक्षा या उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा को पाने की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पर हमको ये भी समझ में आता है कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो कर्तव्य होता है, हमारा जो कर्म होता है ना, उसको हमारे अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं से करवा देते हैं। हम ना चाहते हुए भी उन सभी कर्मों को करते हैं जो हमारा कर्तव्य होता है। अगर आप गीता जी के अभी तक के 18 अध्यायों के साथ जुड़े रहे हो और आपने इनको अच्छे से ध्यान से सुना है, तो आप एक उत्तम लोक को प्राप्त होने वाले हो, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ ना कुछ मोह तो नष्ट हो ही गया होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण आपसे ये सवाल भी करते हैं कि क्या आपने इनकी पूरे गीता के अध्याय को ध्यान से सुना है, और अगर सुना है तो क्या आपका मोह नष्ट हुआ है। अगर आपका मोह नष्ट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ इस जर्नी में। पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गीता जी का कई बार अध्ययन किया है, लेकिन ऐसे मतलब YouTube पर मैं इसको कई बार शुरू किया, कई बार बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मैं कभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। शायद प्रभु की उस समय इच्छा ही नहीं थी, लेकिन अब प्रभु की इच्छा से मैं इसको कंप्लीट कर पाई हूँ। तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ यहाँ तक निभाया, और इस पूरी जर्नी में आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और आपने मेरा बहुत साथ दिया। आई होप गीता जी का ये अध्ययन हमारे अंदर के मोह को नष्ट कर पाएगा, हमको एक अच्छा इंसान बना पाएगा, और हम अपने इस लोक में जो हमारे कर्तव्य हैं उसको अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे और अंत में परमेश्वर की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। जो हमने ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे किसी और धर्म ग्रंथ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।